एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति को हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसको बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काटती है और काट के वो एक ड्रम में रख देती है और ड्रम में रखने के बाद वो अपने प्रेमी को फोन करती है कि काम तमाम हो गया। और उसका जो प्रेमी होता है वो केमिकल लेके आता है और केमिकल को डालकर वो लोग बॉडी को नष्ट कर रहे थे। तभी उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि उसके कोई घटनाएं घटती है जिससे जानने के बाद वहां के लोग दंग रह जाते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर इसी वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते और जानते हैं इस वारदात को, इस घटना को पूरी बारीकी से। तो ये जो घटना है, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार की। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर और उसी का अंतर्गत में एक थाना आता है जो कि सिकंदरपुर। उसी थाना के अंतर्गत का एक गांव आता। वहां पे एक फैमिली रहते थे, भाड़े के रूम पे, रेंट के रूम पे एक पति और पत्नी रहते थे। और रहने वाले एक राकेश नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल का होता है और उनका साथ उसका जो बीवी रहती थी जिसका नाम राधा था और उसकी उम्र लगभग 28 साल की रहती थी। और ये राकेश जो था वो करता क्या था, ऐसे तो बिहार में शराबबंदी है, शराब वहां पे नहीं मिलता है, तो ये पुलिस की नजरों से छुप के शराब बेचा करता था। काफी दिन बीत जाने के बाद पकड़ में नहीं आता, लेकिन अचानक एक दिन वो पुलिस के गिरोह में आ जाता है। जब पुलिस उसे शराब के जुर्म में पकड़ लेती है, उसके यहाँ रेड मार लेती है, तो कुछ दिनों के लिए जो होता है वो जेल में चला जाता है। जब जेल में चला जाता है तब तो उसका पत्नी जो थी अकेला पड़ जाती है, उसको देख रेख करने के लिए कोई नहीं था, तो अपने दोस्त को बुलाता है जेल में मिलने के लिए। जब उसकी दोस्त वहां पहुंचता है तो अपने दोस्तों को सारी वारदात बताता है, सारी कहानी बताता है। हालांकि जब वो जेल में पहुंचता है तो उसकी दोस्त पूछता है कि कैसे ये सारी चीजें हो गया, तो बताता है, तो बोलता है देखो मैंने तुम्हें बुलाया है कुछ खास खास कामों के लिए। अभी जितना दिन तक हम यहाँ अंदर हैं उतना दिन तक तुम हमारे घर को देखभाल करो, हमारी बीवी को देखभाल करो, उसकी कोई जो सामान्य हो ला के दे देना, उसे रुपये पैसे से सपोर्ट करो, और ये बातें बोल दे। और उसका दोस्त का नाम सुभाष था। वो हर चीज राधा को देखभाल करने लगता है, हर सामान्य वामान्य ला के देने लगता है और वहीं पे रहने लगता है। अचानक एक दिन होता ही है कि वो लोग का जो बातें चीतें थी इतनी गहरी हो गई थी कि वो लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, आपस में संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद के लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। अचानक एक दिन होता क्या है कि राजेश की जो वहां से रिहाई हो जाती है। रिहाई होने के बाद वो जो किसी को बताता नहीं है और ना ही किसी को बोलता, और डायरेक्ट घर पे आता है। जब घर पे आता है तो देखता है कि उसकी बीवी और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में पड़े हैं बेड पर और आपस में संबंध बना रहे। जब ये चीजें देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो ये सोचने पे मजबूर था और ये सोच रहा था कि मैंने तो अपने दोस्त को इसकी हिफाजत के लिए भेजा था, लेकिन ये हिफाजत क्या करेगा, ये तो इसके साथ रंगरलियां मना रहा है। जब उसकी दोस्त की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसका दोस्त तो वहां से फरार हो जाता है, लेकिन उसका बीवी वहीं पे चौंक जाती है और बीवी को भला बुरा कहने लगता है और गाली गलौज करने लगता है, उसे मारने और धमकाने लगता है। तो ये सब चीजों को उसकी बीवी सहन करती है। और 2-4 दिन बीत जाने के बाद वो जो होता है कहीं मार्केट गया था, उस बीच में फिर ये लोग की फोन से बातचीत होती थी। तो वही उसका बीवी बोलती है कि यार इसके साथ मुझे नहीं रहना है, इसके साथ मुझे जिंदगी नहीं बितानी है, हमारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो उसके बाद वो जो सुभाष था वो बोलता है तब क्या करना है बोलो, तो इसको रास्ते से हटाना है। तो बोलता है ठीक है। अगले दिन उसका बीवी जो होती है क्या करती है, अच्छा से उसे प्यार करती है, मनाती है और खाना खिलाती है और खाने में नींद की गोटियां दे देती है
जिससे वो बेहोश हो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर वो भारी वस्तुओं से वार करती है जिससे वो घायल हो जाता है। उसके बाद उसको गला रेत के मौत के घाट उतार देती है और अपनी प्रेमी को फोन करती है कि मैंने काम तमाम कर दिया, अब करना क्या है। अब तो राजेश की तो मृत्यु हो चुकी थी, रात का समय था, अब वो लोग करे तो क्या करे। तो उसकी बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर वो लोग एक घर में ड्रम में रख दिए और ड्रम में रखने के बाद जब दूसरों दिन ने सुभाष ने केमिकल ला के उसमें डाल दिया ताकि बॉडी नष्ट हो जाए, उसके बाद जो बॉडी को है बाहर फेंक दिया जाएगा। 2-3 दिन के बाद जब बॉडी के अंदर केमिकल डाल के वो लोग छोड़ देते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं, वो लोग खाना पीना बनाते एक साथ में खाते पीते हैं, लेकिन किसी को आजू बाजू वाले वहां के पड़ोस के लोगों को किसी को इसके बारे में कोई भनक नहीं लगता है। लेकिन एक दिन होता यूं है कि जिस ड्रम में वो लोग केमिकल रखे हुए थे वो ड्रम गैस के वजह से पूरी विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट हो जाता है तो राजेश की जो बॉडी है चिथरी चिथरी उड़ जाती है। विस्फोट होने के कारण वहां के पास के लोगों ने वहीं पास के ही थाने में इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस आती है। पुलिस आती है तो वहां पे इस घटना को अंजाम दिखाया जाता है कि घर में सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ है। लेकिन जब पुलिस उसकी चिथड़े बटोर के लेके जाती है लैब में जांच करने के लिए, जब वहां से जांच की रिपोर्टें आती है तो पता चलता है कि इसकी मृत्यु आज से 2-3 दिन पहले हो चुकी है। उसके बाद उससे पूछताछ किया जाता है तो इसके बारे में किसी को कोई नहीं पता। जब उसके बीबी और उसके प्रेमी से पूछताछ पुलिस करती है टोचन के साथ में, तब उसकी बीबी जो बताती है और पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। बीबी उसकी बताती है सारी वारदातों को कि हम लोग सुभाष और मैं आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालांकि मेरी शादी राजेश से ही हुई थी। राजेश कुछ दिनों के लिए वो अंदर चला गया था और दारू के केसों में, इसलिए ये हमारे साथ रह रहा था और हमें उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी थी, इसलिए हम लोगों ने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिए। तो उसकी बातें सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है और वो दोनों को वहां से उठाकर अंदर भेज देता है। तो दोस्तों आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या उसके बीवी ने जो अपने पति दोस्तों ये घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य किसी को हैरान और परेशान करना नहीं था और ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। इस घटना का बताने का उद्देश्य था कि अपने समाज में ऐसे ऐसे लोगों से सतर्क रहे, ऐसे ऐसे दोस्तों से सावधान रहे और ऐसे ऐसे इंसानों से हमेशा के लिए सतर्क रहे। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।